हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मुन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए जो सीट अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। आज शाम को ही जारी किया गया है। आप लोग जेसीसी के वेबसाइट का जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ जाकर आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्या कॉलेज मिला है, ठीक है। और जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो भी आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। कैसे आपको डाउनलोड करना है, जैसे आपने चॉइस फिलिंग किया था, लॉगिन करके आपको जो आईडी एंड पासवर्ड मिला था आपको अलग से, वही आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करके आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। तो वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, करने के बाद अब मैं आपको आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिनको जिनको बीआरटी सिंदरी मिला है, तो बीआरटी सिंदरी का जो एडमिशन प्रोसेस है क्या है, कब आपको किस डेट में बुलाया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, सारा चीज़ मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और पेमेंट वगैरह जो कैसे करके क्या करना होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये 22 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बीआरटी सिंदरी का जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में यही दिया हुआ है कि सबसे पहले जो शेड्यूल है एडमिशन का वो दिया हुआ है। सबसे पहले आईटी वालों के लिए 24 तारीख को दिया गया है। ईसी एंड केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 25 तारीख को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सीएससी का 26 तारीख को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 27 को, सिविल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग वालों के लिए 28 को, सीएससी साइबर सिक्योरिटी एंड मेटलर्जिकल वालों के लिए 29 एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन इन डेट्स में नहीं हो पाया बट जिनका लास्ट बच जाता है तो उनको 30 तारीख को बुलाया गया, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम भी दिया हुआ 9:30 से लेकर 1:30 तक और 2:30 से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। वेन्यू कहाँ रहेगा, डिस्पांडे ऑडिटोरियम बीआरटी सिंदरी। ओके, यहाँ पे आपको पहुँच कर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना वहाँ पे वेरिफिकेशंस वगैरह होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जेई मेंस का जो रैंक स्कोर कार्ड है वो आपको ले जाना होगा। सीट अलॉटमेंट लेटर जो अभी आप डाउनलोड करोगे वो आपको ले जाना होगा। एडमिट कार्ड जो भी है आपका, पासिंग सर्टिफिकेट जो भी है 10th 12th का सब कुछ ले जाना होगा। वैलिड ओरिजिनल लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेना होगा, सीओ एसडीओ डीसी का, ठीक है। और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो लोग एसटी या तो एससी से जो लोग अप्लाई किया और नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, है ना, BC1 BC2 का, तो वो आपको ले जाना होगा, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट ले जाना होगा अगर आपने EWS के थ्रू अगर आपने अप्लाई किया और अगर आपको EWS के थ्रू अगर आपको सीट मिला है तो, ठीक है। और नहीं मिला है तो कोई ले जाने का ज़रूरत नहीं। बहुत ऐसे स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैंने EWS या तो TFW के बदौलत मैंने अप्लाई किया था बट मुझे जो सीट अलॉट किया गया वो मिला नहीं है उस EWS में या तो TFW में, तो उनको ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं भी ले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीट आपको अलॉट किया गया है, जिस कैटेगरी में आपको अलॉट किया गया उसी कैटेगरी का ही आपका एडमिशन होगा। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट है जो TFW के थ्रू अप्लाई किया है या तो EWS के थ्रू अप्लाई किया है बट उनको सीट मिला है जनरल में, ठीक है। तो उनसे ना तो EWS सर्टिफिकेट लिया जाएगा ना तो TFW सर्टिफिकेट लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। PH सर्टिफिकेट ले जाना होगा, जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट है वो आपको ले जाना होगा, ठीक है। ओरिजिनल TC CLC SLC ले जाना होगा, ठीक है। एंड ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ठीक है। और गैप पीरियड एफिडेविट आपको, जो कि आपने अगर कोर्ट से बनवाया है तो वो आपको ले जाना होगा कोर्ट में, ठीक है। इशूड बिफोर 1/1/2024, ठीक है। तो ये आपको ले जाना होगा गैप पीरियड जो सर्टिफिकेट वो जो कोर्ट से बनता है वो आपको ले जाना होगा, ठीक है। एंटी रैगिंग एफिडेविट भी ले जाना होगा जो कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ, वो ये भी आपको कोर्ट में ही बन जाएगा, वो आपको ले जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने जिस स्कूल से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है वहाँ का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना होगा। 2 सेट ऑफ फोटो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको ले जाना, जितना भी डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स बुलाया गया है वो सब डॉक्यूमेंट्स का जो ओरिजिनल तो ले जाना ही है और साथ ही साथ जेरोक्स कॉपी भी ले जाना, उसमें आपको सिग्नेचर वगैरह करना होगा, ठीक है। 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड भी ले जाना होगा, सेल्फ फादर एंड मदर का भी, ठीक है। 6 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना होगा और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है अगर ज़रूरत है वो बाकी बाद में बोला जाएगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका इशूड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर इन द फॉर्मेट अटैच, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाओगे ये जो वो सब डॉक्यूमेंट्स को आप एक तरह से स्कैन करके रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ले जाना होगा और जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया है ये सब डॉक्यूमेंट्स को एक तरफ स्कैन करके रख दीजिएगा, ठीक है। बाकी फर्दर पर्पज़ के लिए, ठीक है। और फॉर अराइवल इन इंस्टीट्यूट कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस एंड हॉस्टल अलॉटमेंट वो आपको वेबसाइट में पता चल जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मेन चीज़ है आपका, बिफोर अराइवल इन द इंस्टीट्यूट फॉर वेरिफिकेशन एंड एडमिशन द कैंडिडेट हैव टू फिल ऑल द फॉलोइंग गूगल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वो आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है।
जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, जिस डेट में आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिस दिन आप जाओगे उस दिन आप ये गूगल फॉर्म भर लीजिएगा। बेटर रहेगा आप कॉलेज जाके आप गूगल फॉर्म भर सकते हो तुरंत, ठीक है। इसमें ऐसा कि नहीं है कि हाँ उससे पहले दिन भरना है, ऐसा कुछ नहीं, आप कॉलेज जाके भी आप भर सकते हो, ठीक है। और एक मेन चीज़ है जो भी जैसे कि आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हुआ या तो कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, बहुत स्टूडेंट लोग क्या करते हैं जिनका बना हुआ नहीं है बट उनके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहता है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप मत दीजिएगा क्योंकि वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो तभी दीजिएगा, नहीं तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एनुअल फ़ी पर एनम जो कि जनरल BC1 BC2 EWS के लिए 7,732 देना होगा, SC/ST वालों के लिए 1957 एंड गर्ल्स TFW वालों के लिए 32 रुपीज़, ठीक है। एंड स्टूडेंट फंड फी जो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो अभी आप लोग एडमिशन के लिए जाओगे गूगल फॉर्म तो भरना ही होगा और साथ ही साथ आपको पेमेंट भी करना होगा। स्टूडेंट फंड फ़ी और एनुअल फ़ी दोनों आपको पेमेंट करना होगा, दोनों का अलग अलग पेमेंट करके दोनों का अलग का रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन SBI कलेक्ट के यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप ओपन करके आप अपना डाउनलोड अपना पेमेंट वगैरह कर पाओगे, ठीक है। और अपना UPI के माध्यम से या तो डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पेमेंट आप कॉलेज में जाके ही कीजिएगा, बेटर रहेगा, ठीक है। कॉलेज में जाके आप पेमेंट वगैरह कीजिएगा और गूगल फॉर्म वगैरह भर लीजिएगा, ठीक है। और वहीं पे सब कुछ बेटर रहेगा, ओके। और यहाँ पे BRT सिंधरी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट का जो एक फॉर्मेट दिया हुआ है ये आपको भर लेना होगा, ठीक है। ये एक फॉर्मेट दिया आप लोगों के लिए, ये BRT सिंधरी वालों के लिए है, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। करके आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेना होगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। और यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ कैसा आपको पेमेंट वगैरह करना है, यहाँ पे सब कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दिया गया कि कैसा आपको पेमेंट करना है, ठीक है। आप एक बार ये PDF को डाउनलोड कर लीजिए, BRT सिंधरी का मेन वेबसाइट में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा, ठीक है, जिस डेट में बोला गया उस डेट में आपको जाना होगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने के लिए बोला गया सब आपका एक स्कैन कॉपी ज़रूर रख लीजिए क्योंकि फर्दर प्रोसेस के लिए ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला है सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं रहता है तो शायद आपका एडमिशन जो वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये सोच समझ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग ये सोचेंगे कि सर मेरे को जो अभी कॉलेज मिला है और उस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं लेना और मुझे सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जाना है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जाना है तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज से मिला है वो वहाँ पे एडमिशन करवा लीजिए। क्योंकि मान लीजिए अभी आपको जो सीट मिला है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में और भी मतलब आप जो सीट प्रेफर करना चाहते हो वो सीट मिला ही नहीं, तो एटलीस्ट आपको जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपको सीट मिला था आपने जहाँ पे एडमिशन करवा लिया है तो वो आपका सीट सेफ रहेगा, ठीक है। मेरा बात आप समझ गए होंगे। अगर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अपना सीट अपग्रेड कराना चाहते हो, दूसरा ब्रांच लेना चाहते हो, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपको अभी सीट मिला है वहाँ पे आप एडमिशन करवा लीजिए, फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जाइए, ठीक है। बाई चांस अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो एटलीस्ट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो सीट मिला था वो आपका सेफ रहेगा ना। अगर आप यहाँ एडमिशन नहीं लेते और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जाते हो ये के लिए दूसरा सीट लेने के लिए, दूसरा ब्रांच लेने के लिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो सीट मिला था वो आपका हाथ से चल जाएगा, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि आप अपना एडमिशन्स वगैरह करवा लीजिए और सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका, तो आप लोग अपना एडमिशन्स वगैरह करवा लीजिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोगे सब कुछ सही से आपका वेरिफिकेशन हो जाए और आपको जो मनपसंद सीट मिला है वो आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है। पेमेंट मैंने आपको बोल दिया है, आप लोग पेमेंट जो आप लोग कॉलेज में जाके ही पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। बेटर यही रहेगा क्योंकि वहाँ पे जब आप लोग पेमेंट करोगे SBI कलेक्ट में वहाँ पे आपसे टेम्प्रेरी रोल नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। तो वो टेम्प्रेरी रोल नंबर जब तक कॉलेज के द्वारा जब तक नहीं मिलता है तब तक पेमेंट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब आपका वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जब आपको एक टेम्प्रेरी रोल नंबर मिलेगा तो वो टेम्प्रेरी रोल नंबर डाल के आप अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।